श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आप सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपको मध्य वैदिक काल के एक प्रसिद्ध राजा परीक्षित की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इनके पुत्र जन्मे द्वारा जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया गया था, उसकी कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। महाभारत के युद्ध का बहुत ही दुखद अंत हुआ। इसमें धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, लाखों सैनिक मारे गए और कौरव और पांडवों के दोनों पक्षों के हजारों जो बड़े बड़े योद्धा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद पांडवों ने लगभग 36 वर्ष तक हस्तिनापुर का शासन किया, लेकिन उनका मन हमेशा आत्मग्लानि से भरा रहता था। राजकाज में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। भगवान कृष्ण जो महाभारत युद्ध के प्रमुख सूत्रधार थे, उनका मन भी इस युद्ध के बाद आत्मग्लानि से भर गया था। गांधारी ने उनको श्राप दिया था कि कृष्ण, तुम्हारा सारा साम्राज्य और तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। और 36 वर्ष बाद ऐसा ही हुआ। आपसी कलह, लड़ाई झगड़े की वजह से भगवान कृष्ण के पुत्रों में संघर्ष हुआ और वे सभी मारे गए। भगवान कृष्ण बहुत दुखी रहते थे। उनका मन हमेशा आत्मग्लानि से भरा रहता था। कहते हैं कि वो जंगल में चले जाते थे और वृक्षों की छाया के नीचे लेटे रहते थे। उनके पैर में पद्म था। सायंकाल का समय था। ये पद्म चमक रहा था। एक शिकारी ने समझा कि ये हिरण की आँख है। उसने तीर से निशाना लगाया जो भगवान कृष्ण के पैर में लगा और 91 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण की आयु लगभग 55 वर्ष की थी और उसके 36 साल बाद गांधारी का जो श्राप था वो फलीभूत हुआ। इनका सारा वंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए और भगवान कृष्ण के कुछ दिनों बाद द्वारका भी समुद्र में डूब गई। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। जब पांडवों को भगवान कृष्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उनका मन राजकाज से बिल्कुल हट गया। उन्हें यह भी पता चला कि इनके भाई बलराम ने जल समाधि ले ली है और इनके सभी पुत्र मारे गए हैं। तो पांचों पांडव वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने इनको सलाह दी कि आप लोग राजकाज छोड़ के हिमालय पर्वत पर चले जाइएगा। इन्होंने ऐसा ही निश्चय किया और जाने से पहले अभिमन्यु और उत्तरा के जो पुत्र थे परीक्षित, उनको हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा दिया। ये अर्जुन के पौत्र थे और अभिमन्यु जो युद्ध में मारे गए थे और उत्तरा उनके पुत्र थे। धृतराष्ट्र के एक दासी पुत्र थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो थे ये बहुत विद्वान थे और हमेशा पांडवों के साथ रहे। तो युधिष्ठिर ने जाते समय इनको इनका गुरु बना दिया और ये लोग हिमालय पर्वत पर चले गए। केदारनाथ होते हुए ये लोग हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जब पहुँचे तो सबसे पहले जो द्रौपदी थी वो एक बहुत गहरी खाई में गिर गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उसके बाद कहते हैं सहदेव भी इसी तरह एक गड्ढे में गिर गए बर्फ के
और वहाँ बर्फ़ में जम के ये मर गए। उसके बाद नकुल, भीम, अर्जुन यानी चारों पांडव युधिष्ठिर को छोड़ के और द्रौपदी ये मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो अपने पुण्य कर्मों की वजह से एक अपने कुत्ते के साथ जो रास्ते में इन्हें मिला था स्वर्ग तक पहुंचने में सफल रहे, और वो कुत्ता और कोई नहीं साक्षात यमराज थे, ऐसी किंवदंती है। इधर राजा जो परीक्षित थे वो अपना राजकाज संभालने लगे, अच्छी तरह धर्मानुकूल राज करने लगे, बहुत ही विद्वान थे, प्रजा का ध्यान रखने वाले थे, और इनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने हस्तिनापुर का राज किया। और जब राज के अंतिम समय में एक दिन इनके मन में ये विचार आया कि शिकार खेलना चाहिए, तो ये शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। वहाँ एक हिरन का पीछा किया, उसको तीर मारा, तीर हिरन को लग गया और वो भागता रहा। ये उसका पीछा करते रहे, पीछा करते करते जब ये थक गए तो वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। इनको बहुत भूख और प्यास लगी, ये उन ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ एक ऋषि जो थे वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। उन ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। तो शमीक ऋषि के आश्रम में जब राजा परीक्षित पहुँचे तो इन्होंने शमीक ऋषि से कहा कि ऋषिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप जल का प्रबंध कीजिए। लेकिन क्योंकि शमीक ऋषि ध्यान मग्न थे और वो मौन धारण कर रखा था तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित क्रोधित हो गए। उन्होंने समझा कि ऋषि ने उनका अपमान किया है। उन्होंने वहाँ पर पास में ही कहीं झाड़ी के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा था, अपने तीर से वो सांप उठाया और ऋषि शमीक के गर्दन में लपेट दिया, और ये अपने हस्तिनापुर में महल में वापस आ गए। जो ये शमीक ऋषि थे, इनके पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, जो बहुत ही विद्वान थे और जिन्होंने तपस्या करके देवीय शक्तियां हासिल की थी। ये एक नदी के किनारे संध्या उपासना कर रहे थे। वहाँ इनको पता चला कि किसी राजा ने इनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। ये दौड़े दौड़े आए, इन्होंने देखा तो इनको बड़ा क्रोध हुआ। आश्रम के ही एक शिष्य ने बताया कि ये कार्य जो है राजा परीक्षित ने किया है। इनको बड़ा क्रोध आया और इन्होंने श्राप दिया कि राजा, तेरी मृत्यु जो होगी वो तक्षक नाग के काटने से होगी और 7 दिन के अंदर ही अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने अपने पिता के गले से मरा हुआ सांप हटाया। जब इनके पिता को ये पता चला कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने श्रृंगी ऋषि को समझाया कि हम लोग साधु सन्यासी हैं, हम लोगों का कार्य है किसी को श्राप देना नहीं है, हमें तो क्षमाशील होना चाहिए। राजा ने किसी कारणवश यदि श्राप मुझे कुछ अपशब्द कहे या ये कार्य किया तो हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए। राजा हमारी सुरक्षा करते हैं, सर्वोपरि हैं, हमें राजा का सम्मान करना चाहिए। आपको ये श्राप जो है वापस लेना चाहिए। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने ये श्राप वापस नहीं लिया। इस पर शमीक ऋषि बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने गोमुख नाम के एक अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि आप तुरंत राजा परीक्षित के पास जाओ और उनको कहो कि वो सावधान रहें। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने सांप के काटने का उनको श्राप दिया है। जब ये बात राजा परीक्षित को और उनके मंत्रियों को पता चली तो उन्होंने जितने भी सुरक्षा के उपाय हो सकते थे वो सभी सुरक्षा के उपाय किए।
एक नदी के बीच में एक बहुत ऊंचा मचान बनाया गया और राजा परीक्षित उसके ऊपर बैठ गए। चारों तरफ सैनिक लगा दिए गए राजा की सुरक्षा में, कोई भी व्यक्ति अंदर ना जाए। और परीक्षित जी ने ये इच्छा जाहिर की कि सुखदेव मुनि जो हैं, वेद व्यास जी के पुत्र हैं, उनको बुलाया जाए और मेरी इच्छा है कि वो मुझे भगवत कथा सुनाएं। सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहली बार वहाँ पर भगवत कथा, महाभारत की कथा और इनके पूर्वजों के बारे में विस्तार से बहुत सुंदर कथा जो है ये राजा परीक्षित को पहली बार सुनाई। ये स्थान जो है वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल नामक स्थान में गंगा के किनारे है। 7वें दिन जो नागों के राजा थे तक्षक, वो जो है राजा को काटने के लिए चल दिए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक ऋषि मिले, कश्यप ऋषि। उन्होंने उनसे पूछा, ऋषिवर आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं राजा के पास जा रहा हूँ, राजा ने मुझे बुलाया है और मेरे पास जो है सांप से काटने का मंत्र है। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट भी लेगा तो मैं उसका जहर उतार सकता हूँ। तक्षक ने कहा कि आप अपना दिखाइए। तक्षक ने एक जो बरगद का पेड़ था उसको काट लिया, सारा वृक्ष जो है वो जल गया। इस पर तक्षक ने कहा कि ऋषिवर आप अपना मंत्र का प्रभाव दिखाइए। ऋषिवर ने अपने मंत्रों द्वारा उस वृक्ष को पुनः जीवित कर दिया, वो पुनः हरा भरा हो गया। इस पर तक्षक चिंतित हो गया और उसने कहा कि आपको जितना धन राजा से मिलेगा मैं उससे दुगना धन दूंगा, आप कृपया वापस चले जाइए। कश्यप ऋषि जो है धन लेकर वापस चले गए। तक्षक नाग ने एक कीट का रूप धारण किया और एक फल के अंदर घुस गए। राजा को जब वो फल खाने को दिया गया तो ये उस फल से बाहर आ गए अपने असली रूप में, सर्प रूप में, और इन्होंने राजा को काट लिया। तत्काल राजा की मृत्यु हो गई। राजा को कोई नहीं बचा सका। इस राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, जिनकी अवस्था भी बहुत छोटी थी, उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। मंत्रियों की सहायता से जन्मेजय जो थे वो हस्तिनापुर के राजा बन गए और राजकाज करने लगे। एक दिन इन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि मंत्रीवर ये बताइए कि मेरी पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। राजा के जो पुराने मंत्री थे उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार एक ऋषि के श्राप से तक्षक नाम के जो नागों के राजा हैं उनके काटने से आपके पिता की मृत्यु हुई है। तभी से जन्मेजय ने निश्चित किया कि वो केवल तक्षक का ही नहीं सभी सर्प जाति का जो है विनाश करेगा, और उसने एक सर्प यज्ञ करने की योजना बनाई। उन मांत्रिकों को जो मंत्र पढ़ने वाले थे उनको ढूंढ कर बुलाया गया और एक बहुत बड़े सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया। इस सर्प यज्ञ में जब मांत्रिक लोग थे, मंत्र के पढ़ने वाले थे, और घी के साथ जब वो आहुति देते थे तो नाग जो है खींच खींच कर जो है पृथ्वी से सारे नाग धीरे धीरे खींच खींच कर यज्ञ कुंड में गिरते जाते थे। यानी उनकी आहुति जो थी स्वयं ही यज्ञ में लगती जाती थी। इस तरह धीरे धीरे सारे सांप जो है यज्ञ के जो यज्ञ का जो कुंड था उसमें आके गिरने लगे। जब ये बात सांपों के राजा तक्षक को पता चली, वो बहुत चिंतित हो गया, भागा इंद्र के पास गया और इंद्र से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। इंद्र ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। इंद्र ने उनको छिपा लिया। लेकिन जब जन्मेजय ने पूछा मांत्रिकों से कि भाई इतनी देर हो गई, जो नागों का राजा तक्षक है उसकी आहुति क्यों नहीं दी गई, तो पता चला कि इंद्र ने उसको छिपा रखा है। मांत्रिकों ने इंद्राय स्वाहा तक्षक है स्वाहा है कि जब ये आहुतियां देनी शुरू की तो पता चला इंद्र भी खींचने लगे और तक्षक भी हवन कुंड की ओर खींचने लगे। इंद्र ने
एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, आस्तिक उनका नाम था। उनको राजा परीक्षित के पास भेजा। ये मनसा देवी के पुत्र थे जो नाग कन्या थी, बहुत विद्वान थे। ये राजा परीक्षित के इस हवन में गए, यज्ञ में गए, सर्प यज्ञ में। इन्होंने राजा को समझाया और किसी तरह उनको ये यज्ञ समाप्त करने के लिए राजी किया और सर्पों के बीच में, नागों के बीच में और राजा परीक्षित के बीच में संधि कराई। इस प्रकार ये यज्ञ बंद हुआ। श्रोताओं, प्राचीन भारत में जो लोक कथाएं प्रचलित थी, उनमें सबसे अधिक जो प्रचलित लोक कथा थी, जो सबसे लोकप्रिय कथा थी, वो राजा परीक्षित की मृत्यु और इनके पुत्र जन्मेजय द्वारा किया गया ये सर्प यज्ञ था। नाटक मंडलियाँ, भजन मंडलियाँ इन कथाओं का मंचन करती थी, इनके भजन सुनाया करती थी और लोग बहुत ही चाव से, बहुत ही ध्यान से ये कहानियाँ सुना करते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके मनोरंजन के लिए आज ये छोटी सी महाभारत से संबंधित कथा आपको सुनाई है। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो कृपया अपने सुझाव भेजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।